छत्तीसगढ़ में व्याख्याता संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं, मैं इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चूंकि आप सबको पता है कि व्याख्याता पद में चाहे हम ट्राइबल की बात करें या एजुकेशन की बात करें, अभी पदोन्नति की प्रक्रिया, प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच जो है रिक्त पद की जानकारी आया हुआ है ट्राइबल संवर्ग में। मैं पूरे डिटेल से बात करूंगा कि कौन कौन से विषय में कितने पद रिक्त हैं, विषयवार मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा ट्राइबल संवर्ग की, एवं जो है सीधी भर्ती में आपको कौन से विषय में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मैं उसकी भी बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही है। इस बीच व्याख्याता पदोन्नति की प्रक्रिया दौर में है, जिसमें ट्राइबल संवर्ग में पदोन्नति किया जाना है और इसको लेकर ट्राइबल संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं, कितने कार्यरत हैं, इसकी जानकारी भी प्राप्त हुई है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्याख्याता पदोन्नति को लेकर, जिसमें व्याख्याता रिक्त पदों की जानकारी। बात करूं मैं ट्राइबल संवर्ग की, बात कर रहा हूं। संस्कृत विषय में 551 पद रिक्त है, जिसमें से 176 भरा है, 375 अभी भी खाली है। गणित विषय में 372 में 228 पद खाली है। अर्थशास्त्र में 118 पद खाली है अर्थात रिक्त है। अंग्रेजी विषय में 166 पद रिक्त है। जीव विज्ञान विषय में 134 पद रिक्त है। भूगोल विषय में 132 पद रिक्त है। राजनीति विज्ञान में 218 पद रिक्त है। हिंदी विषय में 625 में से 485 पद रिक्त हैं। इतिहास विषय में 108 पद रिक्त है। वाणिज्य विषय में 199 पद रिक्त है। रसायन विषय में 79 पद रिक्त है। भौतिक विषय में 278 पद रिक्त है। टोटल बात करें तो 2520 यानी कि 2520 पद अभी भी वर्तमान में रिक्त है। छत्तीसगढ़ में व्याख्याता में ट्राइबल संवर्ग में कुल 3405 पद है, जिसमें से 885 पद भरे हुए हैं एवं 2520 पद अभी वर्तमान में रिक्त है। अब इन पदों पर भर्ती को लेकर आपका पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। आप सबको पता है अलग अलग जो है विषयवार जानकारी मांगी जा रही है। इसके अलावा विषयवार वरिष्ठता सूची भी जारी हो रही है। साथ ही साथ साथियों सभी प्रक्रिया एक एक करके आपको दावा आपत्ति की प्रक्रिया, तो सभी चीजें विभागीय तरीके से जो है किया जा रहा है। तो व्याख्याता में ट्राइबल में ये पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। और अगर मैं कहूं कौन से विषय में आपको निकटतम भविष्य में फायदेजनक रहेगा यदि आप एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, देखिए चूंकि संस्कृत विषय में अच्छा खासा पद तो है, लेकिन यहां पर संस्कृत विषय में लेके पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए आप यदि संस्कृत विषय से एमए करते हैं तो आपको लॉस होगा। इसी तरह से यदि आप हिंदी विषय में एमए करते हैं तो भी आपको लॉस हो जाएगा। आप अंग्रेजी विषय में कर रहे हैं तो भी आपके लिए उचित नहीं है। तो आखिर कौन से विषय में आपको करना चाहिए? अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं दोस्तों, तो आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हो, गणित विषय में एमएससी कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप जो है साइंस बैकग्राउंड से ही हैं तो आप जो है फिजिक्स विषय में एमएससी कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया है। इसी तरह से अगर मैं बायोलॉजी ग्रुप की बात करूं इसमें, तो जीव विज्ञान अच्छा है रहने को। इसके अलावा केमिस्ट्री में मारामारी है भाई, बहुत कैंडिडेट ने केमिस्ट्री में एमएससी कर लिया है। आपका फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी ग्रुप में बॉटनी जूलॉजी में से कोई भी है तो आप जो है आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा कला संकाय की मैं बात करूं तो कला संकाय में जो सबसे बढ़िया रहेगा वो रहेगा मेरे दोस्तों भूगोल विषय। जी हां, जियोग्राफी में आपने यदि एमए कर लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भूगोल विषय में एमए प्राइवेट से नहीं होता। मैं पुनः आपको बोल दूं, भूगोल विषय में एमए प्राइवेट से नहीं होता। इसलिए अगर आप व्याख्याता में आपका भविष्य में बनना चाहते हैं व्याख्याता, तो आपको कला वाले हैं तो आप भूगोल में एमए कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा है, इसमें भी कर सकते हो। हिस्ट्री भी अच्छी है। वाणिज्य में सबसे बेस्ट है। अगर आप कॉमर्स वाले हैं, एमकॉम कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है निकटतम भविष्य में, क्योंकि इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग कॉमर्स वाले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में उनका ध्यान नहीं जा पाता। ठीक है, तो आप कॉमर्स विषय में एमकॉम की पढ़ाई कर सकते हैं। आप व्याख्याता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।